Hello students, I'm your educator. In our today's video, we are going to discuss about class 9 chapter 10 circles. We have already discussed 3 exercises of this chapter, so you can watch that videos on my channel's playlist. So in our today's video, we are going to discuss exercise 10.4 and some theorems related to this exercise. So today's topic is equal chords and their distances from the center. सो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा इक्वल कोड्स एंड देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर। मीन्स कोड्स की लेंथ अगर इक्वल है तो उनका डिस्टेंस सेंटर से कितना होगा, उसमें क्या रिलेशन है, यही हमारा आज का टॉपिक रहेगा। कोड क्या होती है स्टूडेंट्स, अगर सर्कल लें, सर्कल की बाउंड्री पर कोई भी हम पॉइंट ले, दो पॉइंट लें, उन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला स्ट्रेट लाइन सेगमेंट क्या होता है, कोड ऑफ द सर्कल होता है। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जैसे एक लाइन है और एक पॉइंट P है। अगर हम कहें कि इस पॉइंट का इस लाइन से कितना डिस्टेंस है, तो आप देख सकते हैं P पॉइंट से हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉप कर सकते हैं जो M पॉइंट पर मीट करेगा। L1 इस टाइप से हम डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं, P से L2 का डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं, L3 L4 इस टाइप से हमें बहुत सारे डिस्टेंसेस मिलेंगे। बट स्टूडेंट्स एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगा इस पॉइंट का और इस लाइन का, दैट इज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वही क्या होता है स्टूडेंट्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, सबसे कम जो डिस्टेंस होता है वही हमारा इस पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस होता है। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से मान लीजिए ये हमारे पास एक सर्कल है और हमने ए बी कोड ली है। तो अगर ये हमारे पास सेंटर है, अगर हमें फाइंड करना हो कि सेंटर से इस कोड का डिस्टेंस कितना है, तो आप सी पॉइंट को ए पॉइंट से भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो हमारा क्या आ जाएगा, रेडियस के इक्वल होगा। सी पॉइंट को बी से भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर बीच में कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आप सी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉप कर सकते हैं, और यही हमारा एक्चुअल डिस्टेंस होगा सेंटर और इस कोड के बीच का। ओके स्टूडेंट्स, सो जब भी हम डिस्टेंस की बात करेंगे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस की ही बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो मान लीजिए हमारे पास सर्कल है जिसका सेंटर O है, ए बी हमारे पास कोड है, पी क्यू कोड है, आर एस कोड है, ओ डैश कोड है। इस टाइप से आप इनफाइनेटली मैनी कोड्स यहाँ पे प्लॉट कर सकते हो। बट स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये हमारी जितनी छोटी कोड होगी उतना ही क्या होगा स्टूडेंट, सेंटर से डिस्टेंस ज़्यादा होगा। फिर ये कोड की लेंथ इंक्रीज होती जा रही है तो डिस्टेंस कम होता जा रहा है। आर एस का डिस्टेंस कितना स्टूडेंट, सेंटर से ये डिस्टेंस है। बट ओ डैश एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब ये सारी कोड्स कहाँ पर क्या बन जाएंगे स्टूडेंट्स, डिस्टेंस कम करते करते ये जो कोड है ये हमारी डायमीटर बन जाएगी। डायमीटर क्या होता है स्टूडेंट्स, कोड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल। ऐसी कोड जो सेंटर से पास हो वही हमारा डायमीटर होता है। सो सेंटर से डायमीटर का डिस्टेंस कितना हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसी पॉइंट पर ये लाई कर रहा है, सो इनका डिस्टेंस कितना बना, 0। सो जितने हमारा शॉर्ट कोड होगी वो उतनी ही सेंटर से ज़्यादा दूर होगी, जितनी लॉन्ग कोड होती जाएगी उतना ही डिस्टेंस सेंटर से उस कोड का कम होता जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, now theorem 10.6 is equal chords of a circle are equidistant from the center। मीन्स अगर कोई भी सर्कल पे कोई दो कोड लें या दो से ज़्यादा भी आप ले सकते हैं, अगर उन कोड्स की लेंथ इक्वल है, जैसे हमने यहाँ दो कोड ली हैं ए बी और सी डी, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर इन दोनों कोड्स की लेंथ इक्वल है तो सर्कल के सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं दोनों कोड्स पर, वो क्या होगा, कोड का और सेंटर का डिस्टेंस। तो ये थ्योरम क्या कहती है स्टूडेंट्स, ये जो डिस्टेंस है, मान लीजिए पॉइंट M पॉइंट पर मीट कर रहा है, ये यहाँ पे N पॉइंट पर, तो क्या कहती है स्टूडेंट्स ये थ्योरम, अगर इक्वल कोड्स हैं तो उनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होगा। मीन्स OM इक्वल टू ON। ओके स्टूडेंट्स, कैसे, ए बी इक्वल टू सी डी, हमने क्या लिया क्वेश्चन में, ए बी इक्वल टू सी डी, दिस इंप्लाइज ओ एम इक्वल टू ओ एन। सो मीन्स के अगर कोड्स की लेंथ इक्वल है सेंटर पे तो उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, सेम, मीन्स ओ एम इक्वल टू ओ एन। ओके स्टूडेंट्स, थ्योरम 10.7 क्या कहती है स्टूडेंट्स, कोड्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। मीन्स
अगर कोई दो कोड हैं उनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है, मीन्स ओ एम इक्वल टू ओ एन है, देन दोनों कोड्स की लेंथ इक्वल होगी, मीन्स ए बी इक्वल टू सी डी। तो सेकंड थ्योरम क्या कहती है स्टूडेंट्स, अगर ओ एम इक्वल टू ओ एन है, मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस कोड्स का इक्वल है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, दिस इंप्लाई ए बी इक्वल टू सी डी। ए बी इक्वल टू सी डी मीन्स दोनों कोड्स की लेंथ क्या होगी, इक्वल। सो स्टूडेंट्स इन दोनों थ्योरम की हेल्प से हम एक लाइन में हमें एक साथ अगर इन दोनों थ्योरम को बोलना है तो हम कैसे बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि अगर ए बी इक्वल टू सी डी मीन्स अगर दो कोड्स की लेंथ इक्वल है, इफ़ एंड ओनली इफ़, ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स एरो का साइन दोनों साइड में लगा है, मीन्स ये अगर स्टेटमेंट ट्रू है, ये इक्वेशन ट्रू है, तो ये इंप्लाई करेगी इस स्टेटमेंट को, मीन्स ये ट्रू है। मीन्स अगर ए बी और सी डी दो कोड हैं जिनकी लेंथ इक्वल है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होगा, और अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल है तो कोड्स की लेंथ इक्वल होगी। ओके स्टूडेंट्स, हमने ये जो दो लाइनें यहाँ पे लिखी है, इन दोनों लाइनों को हम सिंगल लाइन में इस टाइप से भी राइट कर सकते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़। इम्प्लाई अगर एक साइड इस टाइप से साइन होता, मीन्स अगर ए बी इक्वल टू सी डी है तो क्या ये क्या शो करेगा कि ओ एम इक्वल टू ओ एन, मीन्स दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होगा। और सेकंड हमने क्या लिखा स्टूडेंट्स, सेकंड थ्योरम 10.7 की हेल्प से हम क्या बोल सकते हैं, अगर दो कोड्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल है तो दोनों कोड्स की लेंथ इक्वल होगी। सो एक लाइन में हम कैसे बोल सकते हैं, अगर दो कोड्स की लेंथ इक्वल होगी, इफ़ एंड ओनली इफ़, किसका साइन है स्टूडेंट्स, ये इफ़ एंड ओनली इफ, मीन्स केवल तभी होगा जब ओ एम इक्वल टू ओ एन, या फिर मीन्स उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल है तो कोड्स की लेंथ इक्वल होगी। ओके स्टूडेंट्स, और आपको डायरेक्टली इन थ्योरम की स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए ताकि आप डायरेक्टली इन थ्योरम्स को एक्सरसाइज में यूज कर सकें। Now let's discuss exercise 10.4. First question is, two circles of radii 5 cm and 3 cm intersect at 2 points and the distance between their center is 4 cm. Find the length of common chord. क्या गिवन है स्टूडेंट्स, दो सर्कल हैं जिनमें से एक सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, दूसरे सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर है, और दोनों सर्कल दो पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, और क्या गिवन है हमें, उन दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। तो हमें कॉमन कोड, जो कॉमन कोड आएगी उसकी लेंथ को फाइंड आउट करना है। मान लीजिए स्टूडेंट्स दो सर्कल है हमारे पास, एक सर्कल जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, दूसरा सर्कल जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि दोनों सर्कल दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो मान लीजिए एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट यहाँ पे बी है। ओके स्टूडेंट्स, और क्या गिवन है स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट सर्कल है इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, दूसरा जो सर्कल है इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, दोनों के सेंटर्स का डिस्टेंस जो है 4 सेंटीमीटर हमें गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर हम ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करने वाला एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें तो यही हमारी क्या होगी, कॉमन कोड। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ए बी जो लाइन सेगमेंट है यही हमारी कॉमन कोड है। सो कॉमन कोड की लेंथ को हमें फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको स्टेटमेंट अब क्लियर होगी। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स एक हमारे पास ये सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, दोनों सर्कल ए और बी पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। फर्स्ट सर्कल का सेंटर ओ है, सेकंड सर्कल का सेंटर ओ डैश है, और ये हमारे पास कॉमन कोड है ए बी। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो ये क्या बनेगी, हमारी फर्स्ट सर्कल की रेडियस जो हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है, और ओ डैश पॉइंट को ए से ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये क्या बनेगी, सेकंड सर्कल की रेडियस जो हमें 3 सेंटीमीटर गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, और ये यहाँ पे टोटल डिस्टेंस ओ डैश कितना गिवन है, 4 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप रहेगा। अगर आप ट्रायंगल ओ डैश को ऑब्जर्व करेंगे तो आप देख सकते हैं एक साइड हमारे पास 5 सेंटीमीटर, दूसरी 3 सेंटीमीटर और तीसरी 4 सेंटीमीटर है। ये हमारे पास ट्रिपलेट्स होते हैं। ट्रिपलेट्स कैसे, अगर 5 का स्क्वायर करें, एक साइड का स्क्वायर करें, दैट इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर।
5 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स 25 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 + 5 इक्वल टू 25, सो 25 इक्वल टू 25 मीन्स हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी बनी स्टूडेंट्स, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या क्या कहती है स्टूडेंट्स, पाइथागोरस कहती है कि अगर एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस होता है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस होता है, और ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल। सो ये थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो अगर यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या फिर परपेंडिकुलर आप 3 ले सकते हैं और 4 को बेस ले सकते हैं। मीन्स हमारे पास जो है, और स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जो हाइपोटेन्यूस होता है वो हमारा लॉन्गेस्ट साइड होता है, और उसके जो अपोजिट एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये तो यहाँ पे ओ डैश के साथ जो एंगल है 90 डिग्री नहीं है, मीन्स ये रॉन्ग हमने फिगर ड्रॉ किया है। तो ये जो एंगल है यहाँ पे कितने डिग्री का बनेगा स्टूडेंट्स, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और सेकंड थिंग आप क्या देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर एक सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, दूसरे सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर है, और दोनों के सेंटर का डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स, आप यहाँ से देख सकते हैं दोनों का डिस्टेंस हमें 4 सेंटीमीटर गिवन है। मीन्स जो दूसरा सर्कल बनेगा उसका सेंटर इसी सर्कल के अंदर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, बट हमने क्या किया था, एक सर्कल का सेंटर O और दूसरे का सेंटर O डैश, और दोनों बाहर हैं, दोनों अलग अलग सर्कल्स में अलग अलग हमारे पास सेंटर हैं। बट अगर आप स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करेंगे तो हमें क्या गिवन है कि दूसरा सर्कल्स के सेंटर्स का डिस्टेंस कितना हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो ये अगर ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है तो एक का सेंटर C यहाँ है, तो दूसरे का C डैश या फिर O डैश यहाँ अंदर ही सेंटर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारा राइट फिगर क्या बनेगा, सो हमारा फिगर ऐसे नहीं बनेगा। हमारा फिगर कैसे बनेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो एंगल होगा ओ डैश पे, ये एंगल हमारा 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूस के अपोजिट जो एंगल होता है वो हमारा 90 डिग्री का होता है। सो ये फिगर ऐसे नहीं बनेगा। ये जो ओ डैश पॉइंट है इस कोड के ऊपर ही लाई करेगा, ये जो सेंटर है दूसरे सर्कल का ये यहीं इसी कोड के ऊपर लाई करेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हमारा फिगर क्या बना, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस 5 सेंटीमीटर, ये साइड हमारे पास 4 सेंटीमीटर, और ये साइड जो सेकंड सर्कल की रेडियस है दैट इज 3 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ए बी जो लाइन सेगमेंट है उसकी कंप्लीट लेंथ को फाइंड आउट करना था। ओके स्टूडेंट्स, बट हमें क्या पता है, अगर सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो कोड को बाइसेक्ट करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसके बारे में हम हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज 10.3 में। सो अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं। सो मीन्स क्या हुआ स्टूडेंट, जितनी लेंथ ए ओ डैश की है उतनी ही लेंथ ओ डैश बी की भी है। सो ये डिस्टेंस अगर 3 है तो ये डिस्टेंस भी 3 बनेगा। सो ये डिस्टेंस 3 है, ये डिस्टेंस 3 है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ स्टूडेंट, 3 + 3 6। मीन्स ए बी जो लाइन सेगमेंट है कॉमन कोड है उसकी लेंथ कितनी आएगी हमारी 6 सेंटीमीटर। सो यही हमने यहाँ लिखा है स्टूडेंट्स, बाय थ्योरम 10.3 जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। परपेंडिकुलर, ये साइन किसके लिए स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर के लिए है। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। मीन्स अगर सेंटर से कोड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो क्या करेगा, वो कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। मीन्स ओ डैश ए इक्वल टू ओ डैश बी। सो ए ओ डैश इक्वल टू ओ डैश बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। मीन्स ये डिस्टेंस अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये डिस्टेंस भी 3 सेंटीमीटर है। सो टोटल कोड की लेंथ कितनी बनी, ए ओ डैश प्लस ओ डैश बी मीन्स 3 + 3 दैट इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सो ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और यही हमें फाइंड आउट करना था कि कॉमन कोड की लेंथ कितनी है, दैट इज 3 सेंटीमीटर। ओके 6 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, now second question is, if two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that segment of one chord are equal to corresponding segment of the other chord। मीन्स अगर किसी सर्कल में 2 कोड्स हैं जिनकी लेंथ इक्वल है, अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें सर्कल के अंदर ही, तो हमें क्या बताना है कि अगर वो जो लाइन सेगमेंट्स बनेंगे कोड्स के वो दोनों सेगमेंट्स क्या होंगे, इक्वल। तो इसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर को कंस्ट्रक्ट करेंगे।
सो स्टूडेंट्स हम फिगर को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल है, ए बी और सी डी दो कोड्स हैं जो ई पॉइंट पर मीट कर रही हैं, और हमें क्या गिवन है कि ए बी इक्वल टू सी डी है। हमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स कि ए ई इक्वल टू डी ई एंड सी ई इक्वल टू ई बी। ओके स्टूडेंट्स, ये जो सेगमेंट्स हैं ये दोनों सेगमेंट्स इक्वल हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो गिवन क्या है, ए बी इक्वल टू सी डी। प्रूव हमें क्या करना है, ए ई इक्वल टू ई डी, जो हमारे पास मीटिंग पॉइंट है, जिस पॉइंट पर दोनों कोड इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो जो सेगमेंट्स हैं वो सेगमेंट्स एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी ए ई इक्वल टू डी ई एंड सी ई इक्वल टू बी ई। सो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे स्टूडेंट्स। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ड्रॉ परपेंडिकुलर ओ एम ऑन ए बी एंड ओ एन ऑन सी डी, ज्वाइन ओ ई। हमने क्या किया स्टूडेंट्स, ओ हमारे पास सेंटर है, सेंटर से जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कोड्स का, उस पॉइंट को ज्वाइन किया। ओ पॉइंट से ए बी जो कोड है उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। इसी टाइप से ओ पॉइंट से सी डी जो लाइन जो कोड है उसके ऊपर भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया सेंटर पे। तो हमें क्या मिले स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो ट्रायंगल मिले, जो आप देख सकते हैं, एक पिंक कलर में और एक ऑरेंज कलर में। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। कॉन्ग्रुएंट होने से क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो डिस्टेंस है एम ई और ई एन, दोनों डिस्टेंसेस इक्वल हो जाएंगे। उससे क्या होगा स्टूडेंट्स कि अगर ए बी, हम क्या शो कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि ए एम और सी डी एन इक्वल हैं, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, एम ई और ई एन इक्वल हैं। तो अगर ए एम में एम ई ऐड करेंगे तो एन ई प्लस डी ई मीन्स ए ई और डी ई इक्वल हो जाएंगे, जो कि आप अभी समझ जाएंगे स्टूडेंट्स हम कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेंगे, ट्रायंगल ओ एम ई एंड ओ एन ई, ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। ओ एम इक्वल टू ओ एन, वाई, बिकॉज अगर इक्वल कोड्स पे, हमने अभी भी थ्योरम डिस्कस की थी, इक्वल कोड्स पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल, मीन्स ओ एम इक्वल टू ओ एन। इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ओ ई इक्वल टू ओ ई, जो कॉमन है लाइन सेगमेंट दोनों में। और क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों के दोनों हमारे पास। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमने क्या शो कर दिया, दो साइड्स को इक्वल शो कर दिया। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट बाय RHS रूल। ओके स्टूडेंट्स, बाय RHS रूल। ओके स्टूडेंट, जिनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। सो एम ई, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो एम ई इक्वल टू ई एन। ओके स्टूडेंट्स, ऑल्सो ए एम इक्वल टू सी एन, ए एम इक्वल टू सी एन, वाई, बिकॉज ए बी और सी डी इक्वल हैं। और यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, ये मिड पॉइंट है एम और एन, परपेंडिकुलर जब ड्रॉप करते हैं तो वो क्या करता है स्टूडेंट्स, जो हमारे पास कोड है उसको बाइसेक्ट करता है, मीन्स ए एम इक्वल टू एम बी और सी एन इक्वल टू एन डी। बट दोनों कोड्स की लेंथ इक्वल है तो मिड पॉइंट्स भी इक्वल होंगे, हाफ करेंगे दोनों कोड्स का, वो भी इक्वल होगा। सो ए एम इक्वल टू डी एन। ओके स्टूडेंट्स, सो अब क्या करेंगे, दोनों साइड में एम ई इक्वल टू एन ही है, एन ई है, तो लेफ्ट साइड में हम एम ई को ऐड कर सकते हैं और राइट साइड में हम एन ई, इन दोनों को ऐड करेंगे। हमारे फर्स्ट इक्वेशन है मान लीजिए, और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड होगी और राइट साइड में राइट साइड ऐड होगी। ए एम प्लस एम ई, ए एम प्लस एम ई दैट इक्वल टू ए ई। इसी टाइप से एन डी प्लस एन ई दैट इक्वल टू सी ई। सो ए ई इक्वल टू डी ई। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट पार्ट के लिए हमें यही प्रूव करना था, ए ई इक्वल टू डी ई। सेकेंड पार्ट में हमें क्या शो करना है, सी ई इक्वल टू बी ई, सी ई इक्वल टू बी ई। इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ए बी इक्वल टू सी डी है, जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड से, लेफ्ट और राइट साइड से, ये हमारे पास मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3 है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 माइनस 3, 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड माइनस होगी और राइट साइड से राइट साइड माइनस होगी। सो ए बी माइनस ए ई इक्वल टू सी डी माइनस डी ई। ए बी में से, ए बी जो टोटल लाइन सेगमेंट है उसमें से ए ई को सब्ट्रैक्ट किया तो रिमेनिंग क्या रहेगा स्टूडेंट्स, ई बी।
इसी टाइप से सी डी कंप्लीट लाइन सेगमेंट है, इसमें से डी ई को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ई सी बचेगा। सो सी ई इक्वल टू बी ई। सेकेंड पार्ट के लिए हमें यही शो करना था। सो ये क्वेश्चन इसके साथ ही हमारा कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक circles on the same center with center O at A, B, C and D, prove that AB equal to CD। देखिए स्टूडेंट्स, हमें फिगर गिवन है, दो सर्कल हैं, एक हमारे पास ये सर्कल है, दूसरा हमारे पास ये सर्कल है, दोनों कंसेंट्रिक है, मीन्स सेम सेंटर है, मीन्स ओ दोनों का सेंटर है, एक लाइन सेगमेंट है जो दोनों सर्कल्स को ए बी सी डी पे कट कर रहा है। तो हमें क्या शो करना है स्टूडेंट्स कि ए बी इक्वल टू सी डी। ओके स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस हमें इक्वल शो करना है। सो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है, ये हमारे पास दूसरा सर्कल है, ये सेंटर ओ है, एक लाइन सेगमेंट है जो दोनों सर्कल्स को ए बी सी डी पे कट कर रहा है। हमें क्या प्रूव करना है, ए बी इक्वल टू सी डी। ओके स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू बी सी। ओ पॉइंट से सेंटर से हमने ड्रॉप किया परपेंडिकुलर जो लाइन सेगमेंट है उसके ऊपर, जो लाइन सेगमेंट को एम पॉइंट पर मीट कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब प्रूफ में हम क्या करेंगे, सिंस परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड। ये थ्योरम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे सेंटर से तो वो कोड को बाइसेक्ट करेगा। ओके स्टूडेंट्स, जो कि थ्योरम 10.6 थी। सो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, लाइन सेगमेंट, एक कोड हमारे पास बी सी है और दूसरी कोड हमारे पास ए डी है। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ए एम इक्वल टू एम डी, मीन्स ए डी एक कंप्लीट कोड है तो ए एम इक्वल टू एम डी, और बी सी सेकेंड कोड है स्मॉलर सर्कल के लिए तो बी एम इक्वल टू सी एम। ओके स्टूडेंट्स, सो बी एम इक्वल टू सी एम, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड और राइट साइड में से राइट साइड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो ए एम माइनस बी एम इक्वल टू डी एम माइनस सी एम। ए एम माइनस बी एम, ए एम जो लाइन सेगमेंट है उसमें से हमने बी एम को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो रिमेनिंग क्या बचेगा स्टूडेंट्स, ए बी। सो ए बी इक्वल टू डी एम माइनस सी एम, मीन्स डी एम ये हमारे पास डिस्टेंस है, इसमें से सी एम को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास, डी सी या फिर सी डी। सो ए बी इक्वल टू सी डी, और यही हमें शो करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज 3 गर्ल्स Reshma, Salma and Mandeep are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. Reshma throws a ball to Salma, Salma to Mandeep, Mandeep to Reshma. If distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 meter each, what is the distance between Reshma and Mandeep? तो क्या गिवन है स्टूडेंट्स, 3 गर्ल हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप, जो एक सर्कल पर खड़ी है। मान लीजिए इस सर्कल पर खड़ी हैं तो वो एक गेम खेल रही हैं जिसमें रेडियस ऑफ द सर्कल क्या गिवन हमें, 5 मीटर गिवन है। रेशमा बॉल थ्रो करती है सलमा को, सलमा थ्रो करती है मनदीप को, और फिर मनदीप रेशमा को थ्रो करती है। अगर रेशमा और सलमा के बीच का डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर, और सलमा और मनदीप का डिस्टेंस भी कितना है, 6 मीटर, तो हमें रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मान लीजिए हमारे पास सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है। ये मान लीजिए रेशमा है, ये सलमा और ये मनदीप। रेशमा सलमा को बॉल थ्रो करती है, सलमा मनदीप को थ्रो करती है। इन दोनों का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर गिवन है, इन दोनों का डिस्टेंस भी 6 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, और रेडियस हमें ओ आर कितने गिवन है, 5 सेंटीमीटर, मीन्स आर और एम डैश का एम का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। सो गिवन क्या है, ओ आर इक्वल टू ओ एम, अगर ओ को एम को ज्वाइन करें, एम से ज्वाइन करेंगे तो वो डिस्टेंस भी कितना आएगा स्टूडेंट्स, 5 सेंटीमीटर। ओ को एस से ज्वाइन करेंगे तो ये डिस्टेंस भी कितना आएगा स्टूडेंट्स, 5 सेंटीमीटर। वाई, बिकॉज ऑल आर रेडियस।
क्योंकि ये बाउंड्री पे है और बाउंड्री के किसी भी पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है स्टूडेंट्स, रेडियस। सो ओ एम इक्वल टू ओ आर इक्वल टू ओ एम इक्वल टू ओ एस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड आर एस इक्वल टू एस एम इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये हमें ऑलरेडी गिवन है कि रेशमा और सलमा का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है और सलमा और मनदीप का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था स्टूडेंट्स, आर एम मीन्स रेशमा और मनदीप का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ट्रायंगल ओ आर एस को ऑब्जर्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओ आर एस ट्रायंगल में जैसे हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया है ओ आर एस, हमने ये जो ट्रायंगल है इसको यहाँ पे दोबारा से ड्रॉ किया है। ओके स्टूडेंट्स, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस ट्रायंगल का अगर हमें एरिया निकालना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, ओ एस को अगर बेस लेंगे तो यहाँ से ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। ओके स्टूडेंट्स, सेंटर से ये परपेंडिकुलर है, सो ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है स्टूडेंट्स, बेस मल्टीप्लाई विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो यहाँ पे ओ एस मल्टीप्लाई विद आर एन, आर एन। ओके स्टूडेंट्स, सो हाफ ऑफ ओ एस का डिस्टेंस कितना आएगा स्टूडेंट्स, 5 सेंटीमीटर। वाई, बिकॉज दिस इज रेडियस मल्टीप्लाई विद आर एन। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। इसी टाइप से अगर इस ट्रायंगल का हम दूसरे तरीके से कैसे एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर यहाँ पे ओ पॉइंट से आर एस को बेस लें जो कि हमें 6 सेंटीमीटर गिवन है, तो यहाँ पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ओ पॉइंट से आर एस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये हमारे पास कोड है। कोड से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो कोड को बाइसेक्ट करेगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। सो टोटल डिस्टेंस 6 है तो ये भी 3 सेंटीमीटर आएगा और ये डिस्टेंस भी 3 सेंटीमीटर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो मान लीजिए परपेंडिकुलर जो ड्रॉप किया वो एन पॉइंट पर यहाँ हमें मीट किया, एन डैश ले लेते हैं इसको। सो ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। हमें क्या पता है स्टूडेंट्स, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल ओ एन आर, ओ एन स्क्वायर, ओ एन स्क्वायर, ओ एन डैश स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर इक्वल टू ओ आर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, बाय पाइथागोरस थ्योरम मीन्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। जो परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल होता है उसके अपोजिट साइड क्या होती है हमारी, हाइपोटेन्यूस। सो ओ एन जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है, दैट इक्वल टू आर एन को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ओ आर स्क्वायर माइनस आर एन स्क्वायर। ओ आर की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। सो 5 स्क्वायर माइनस यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना है 3, सो 3 स्क्वायर। 5 स्क्वायर मीन्स 5 5 ज़ा 25 माइनस 3 3 ज़ा 9 मीन्स 5 स्क्वायर मीन्स 5 की 2 टाइम मल्टीप्लाई, 3 की 2 टाइम मल्टीप्लाई, 25 माइनस 9 इक्वल टू 16। सो ओ एन स्क्वायर इक्वल टू 16। 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर से, 2 से 2 पावर कैंसिल हो जाएगी। सो ओ एन इक्वल टू 4 सेंटीमीटर मीन्स ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स, 4 सेंटीमीटर। सो इस ट्रायंगल का एरिया हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बेस मल्टीप्लाई विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो बेस कितना गिवन है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे हम क्या लेंगे, हाफ ऑफ बेस कितना 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने जो फाइंड आउट किया दैट इज 4। सो कितना आएगा यहाँ से 2 3 ज़ा 6, 4 3 ज़ा 12 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। सो इक्वेशन नंबर 1 में भी हमने एरिया ऑफ ओ आर एस निकाला था और सेकंड इक्वेशन में भी हमने एरिया निकाला था। सो दोनों एरिया क्या होगा, इक्वल। सो दोनों इक्वेशन 1 एंड 2 को हम इक्वल पुट करेंगे। वाई, बिकॉज बोथ आर एरियाज ऑफ सेम ट्रायंगल के एरिया हैं। सो हाफ मल्टीप्लाई विद 5 मल्टीप्लाई विद आर एन इक्वल टू, यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स, आर एन इक्वल टू 12। सो 5 यहाँ से 5 और 2 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो 2 यहाँ पे डिवाइड में है, राइट साइड में जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 5 मल्टीप्लाई में है तो ये राइट साइड में जाके डिवाइड में जाएगा। 12 2 ज़ा 24 बाय 5, 24 को 5 से डिवाइड करेंगे दैट इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर मीन्स आर एम डैश हमारे पास जो डिस्टेंस आया
आर एम जो डिस्टेंस आया, या फिर आर एन जो यहाँ पे हमने निकाला, आर एन डिस्टेंस निकाला, आर एन कितना हम डिस्टेंस आया स्टूडेंट्स हमारे पास 4 आर एन जो डिस्टेंस आया हमारे पास दैट इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। हमें टोटल डिस्टेंस आर एम निकालना था, आर एन तो वो किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, आर एम डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, दिस प्लस दिस मीन्स ट्वाइस कर देंगे, 2 से डबल कर देंगे या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर 2 टाइम ऐड कर देंगे, यानी 4.8 प्लस 4.8 या फिर 4.8 मल्टीप्लाई विथ 2 दैट इक्वल टू 9.6 सेंटीमीटर। सो रेशमा और मनदीप का डिस्टेंस कितना है हमारे पास 9.6 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया है, जस्ट एक ट्रायंगल लिया, यहाँ पे सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और एक ट्रायंगल का एरिया हमने दो मेथड से राइट किया है। एक बार ये हमने परपेंडिकुलर लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दूसरे टाइम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और उसकी लेंथ को फाइंड आउट करके दोनों एरिया को इक्वल किया, वहाँ से हमने आर एम की कंप्लीट लेंथ को फाइंड आउट किया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज a circular park is of radius 20 meter is situated in a colony. Three boys, Ankur, Syed and David, are sitting at equal distances on the boundary, each having a toy telephone in his hands to talk each other. Find the length of string of each phone. तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या गिवन है, एक सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर है, उसमें 3 बॉयज़ हैं, अंकुर, सैयद और डेविड, इस टाइप से बैठे हुए हैं कि उनका तीनों का डिस्टेंस इक्वल है। जो फर्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स यहाँ पे रेशमा, सलमा और मनदीप का, इसमें डिस्टेंस अलग अलग था, 2 का सेम था, तीसरे का अलग था, बट यहाँ पे क्या गिवन है स्टूडेंट्स के तीनों जो लड़के हैं उनका डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल है बाउंड्री पर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था स्टूडेंट, एक दूसरे से वो बातें कर रहे हैं टेलीफोन पर, तो टेलीफोन की वायर की लेंथ निकालनी है, हर एक टेलीफोन की मीन्स सिंगल लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर तीनों का डिस्टेंस इक्वल है मीन्स सर्कल पर हमारे पास क्या बनेगा स्टूडेंट्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलेगा जिसका सबका डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल। सो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सर्कल है, इसकी बाउंड्री पर अंकुर, सैयद और डेविड 3 लड़के थे। मान लीजिए ए बी सी हमने 3 लड़के लिए, बट हमें क्या गिवन है, इन तीनों का डिस्टेंस इक्वल है मींस इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा हमारे पास। तो मान लीजिए इनका डिस्टेंस ए है, ये भी डिस्टेंस ए है और ये भी डिस्टेंस ए है। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, जो सर्कल का रेडियस है दैट इज़ 20 सेंटीमीटर। तो अगर ये सेंटर है तो ए पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, ये डिस्टेंस भी 20 सेंटीमीटर आएगा, ये डिस्टेंस भी 20 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस भी 20 सेंटीमीटर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, टेलीफोन की वायर की लेंथ फाइंड आउट करनी है, मीन्स ये जो डिस्टेंस है ए बी का, ये डिस्टेंस जो हमने ए लिया है ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अलग अलग डिस्टेंस बताना है कि ये डिस्टेंस कितना कितना आएगा, टेलीफोन की वायर की लेंथ है। ओके स्टूडेंट्स, सो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, ये मान लीजिए हमारे पास सर्कल है, ये ट्रायंगल है, तो जो ओ सेंटर है उससे हमने क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे बी सी साइड पर। तो मान लीजिए ए पॉइंट से ओ पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद ए डी हमें लाइन सेगमेंट मिला जो बी सी को डी पॉइंट पर मीट करेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो सेंटर से जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो जो कोड होती है उसको बाइसेक्ट करता है। तो अगर ये टोटल डिस्टेंस ए सेंटीमीटर है तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, a/2 और ये डिस्टेंस भी कितना आएगा, a/2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये डिस्टेंस कितना है, a/2, ये डिस्टेंस हमारे पास a है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABD। तो इस ट्रायंगल में ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमने क्या किया है, ये जो सर्कल है इसकी बाउंड्री पर ए बी सी 3 बॉयज़ हैं, तीनों का डिस्टेंस इक्वल है, दैट्स वाई ये डिस्टेंस मान लिया कि ए है, ये भी ए है और ये भी ए डिस्टेंस है। रेडियस 20 सेंटीमीटर है तो ये ओ सेंटर है, ओ ए ओ बी और ओ सी कितना आएगा, 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। वायर की लेंथ निकालनी है मीन्स ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो कि इक्वल आएगा। सो एक डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे तो तीनों निकल जाएंगे। नेक्स्ट हमने क्या किया है,
ओ पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है बी सी पर, तो बी सी को क्या करेगा स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर ये बाइसेक्ट करेगा। वाई? बिकॉज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कोड। सो बी सी को बाइसेक्ट करेगा, सो बी डी इक्वल टू डी सी। टोटल डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है, तो ये डिस्टेंस भी a/2 और ये डिस्टेंस भी a/2। अब हम ट्रायंगल ए बी डी को लेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्या कहती है स्टूडेंट्स ये थ्योरम? अब देखते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी, ए डी बी, यहाँ पे डी बी लेंगे, ए डी बी, ए डी बी, ए डी स्क्वायर मीन्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मीन्स हमने क्या किया, यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, सो ए डी को हमने क्या किया है, लेफ्ट साइड में रखा है। सो बी डी क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ये बी डी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ए बी स्क्वायर, ए बी की लेंथ कितनी है हमारे पास ए, सो ए स्क्वायर माइनस, और बी डी की लेंथ कितनी है यहाँ पे a/2, a/2 स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर अलग से और 2 का स्क्वायर दैट इक्वल टू 4। सो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4। सो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 4, तो 4 एलसीएम लेके 4 अगर यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इक्वल टू 3a स्क्वायर बाय 4। मीन्स ए डी इक्वल टू 3a स्क्वायर बाय 4। स्क्वायर है, स्क्वायर को अगर राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, अंडर रूट में 3a स्क्वायर बाय 4। सो 3 का अंडर रूट अलग से लेंगे, ए स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ए रिमेनिंग रहेगा डिवाइडेड बाय 4 का अंडर रूट करेंगे दैट इक्वल टू 2। सो ए डी जो लाइन सेगमेंट है इसका डिस्टेंस कितना है हमारे पास, √3a/2। ओके स्टूडेंट्स, ऑल्सो ओ ए इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ ए डी। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हायर क्लासेस में आप डिस्कस करेंगे, जब भी हम इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं इसके सेंटर जो होता है, सेंटर से किसी भी साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो ये ओ डी डिस्टेंस है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ओ ए इक्वल टू ओ ए, ये जो डिस्टेंस होगा ओ ए इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ ए डी, यानी ओ ए डिवाइडेड बाय ए डी, कंप्लीट डिस्टेंस को ओ ए डिवाइडेड बाय ए डी दैट इक्वल टू 2/3। ये हमारे पास रिलेशन होता है, ओ ए डिवाइडेड बाय ए डी इक्वल टू 2/3। यानी अगर हम साइड्स जो वर्टेक्स को अगर ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है स्टूडेंट्स, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड जो है लाइन सेगमेंट जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं किसी भी सेगमेंट पर, तो क्या करता है स्टूडेंट्स, उसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। सो ये 2 का डिस्टेंस है, ये 3 का, तो ये टोटल डिस्टेंस 3 हो गया, ये डिस्टेंस 2 है और ये टोटल 3 है। सो 2/3 का डिस्टेंस रेशियो होता है 2:3 का। सो ओ ए इज टू ए डी इक्वल टू 2:3 का रेशियो होता है। तो ओ ए डिवाइडेड बाई ए डी इक्वल टू 2/3। इसके बारे में हम हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से ए डी को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ओ ए इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ ए डी। तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, यही इक्वेशन हम यूज़ की है, ओ ए इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ ए डी। और हमने क्या किया स्टूडेंट्स, ए डी की वैल्यू को फाइंड आउट किया है √3a/2। सो और ओ ए जो डिस्टेंस है, ओ ए जो डिस्टेंस है दैट इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। सो ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। 20 इक्वल टू 2/3 सेम रखा हमने, ए डी की वैल्यू पुट कर दी √3a/2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग क्या रहेगा, ए को इधर रखा और √3/3 ये राइट साइड में शिफ्ट होके 3 मल्टीप्लाई में जाएगा और √3 डिवाइड में। सो ए इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई विथ 3 डिवाइडेड बाय √3। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने क्या किया, 3 को कैसे राइट किया, √3 मल्टीप्लाई विद √3। तो एक √3 से एक √3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास 20√3। सो ए इक्वल टू 20√3 मीन्स जो टेलीफोन की वायर की लेंथ थी दैट इक्वल टू
20√3, ये भी 20√3 और ये डिस्टेंस भी 20√3 और यही हमें फाइंड आउट करना था। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम का फिर से यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। सो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया। बट यहाँ पे एक और थ्योरम को हमने अप्लाई किया, एक रूल को, जब सेंटर इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसकी साइड्स को अगर सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास सेंट्रॉइड होता है। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, ओ ए, अगर ये ओ ए डिवाइडेड बाय ए डी, इनका रेशियो कितना है, 2/3 का रेशियो होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी हेल्प से ही हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 10.4 कंप्लीट होती है। अपकमिंग वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.5 को डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर